आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी को दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके, उसके नक्शे कदम पर हम चल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर दिन एक कदम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें उसके पास आना, उसके वचनों को सीखना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना हम सबों के लिए ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु ने हमें नया दिन दिया है। इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर से बाइबल को ले ले, मेरे साथ आप पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहता है कि हमें एकांत में हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम इस बात की ओर ध्यान देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ एकांत में हम समय को व्यतीत करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एकांत में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। हम सबों को ये वचन को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं। हम सब ये वचन को पढ़े हैं, हम सब ये वचन को जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन इस वचन के अनुसार हम लोग चलते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम प्रभु के लिए एकांत समय निकालें। हालेलुया। हमें सुबह उठकर सबसे पहले कहीं भी ना जा करके हमें एकांत समय निकाल के प्रभु के पास जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर उसी समय हमसे मिलते हैं, परमेश्वर उसी समय हमें देखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तभी हम जा करके परमेश्वर से एक रूबरूब हम इंटीमेट हो सकते हैं, हम सही से उनके साथ में हम बात कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यह वचन जो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है हम सबसे, परमेश्वर यही चीज़ को कहता है कि हमेशा हम जो प्रार्थना लोगों के बीच में करते हैं, लेकिन हम सबके लाइफ में परमेश्वर के साथ एक एकांत में बात करना, एक एकांत में जाकर हम प्रार्थना करना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, यीशु मसीह खुद अपने जीवन में इस बातों को करके हमें दिखाए हैं। हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से परमेश्वर के लिए एकांत समय निकाल कर वे एकांत में प्रार्थना करने चले जाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 16 पद पे आप जब देखेंगे तो वहाँ लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ तौर से हमें बताता है कि यीशु मसीह किस तरह से जंगलों में अलग जा कर के वह प्रार्थना किया करता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और लूका 6 अध्याय उसका 12 पद में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के लिए एकांत समय निकालना और हमें प्रार्थना करना, एकांत में जाकर हमें परमेश्वर से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तब हम बनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब हमारे ऊपर में परमेश्वर का हर एक वचन हमारे अंदर भरता है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप एकांत में परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए एकांत में समय निकाल कर आप जाते हैं प्रभु के पास, तब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे, आपके अंदर में बदलावट को आप देख पाएंगे, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की हर एक बातों को आप महसूस कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका वचन उस समय आपके अंदर में काम करेगा। हालेलुया। जब तक आप एकांत में समय नहीं देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35 पद को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कई जगह में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से प्रभु के लिए एकांत समय निकालते थे। भोर में उठ के
परमेश्वर जाते थे और परमेश्वर इस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर से बात करते थे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को भी अकेला टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल परमेश्वर के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल टाइम और एकांत में जाके प्रभु से अपने आप को परमेश्वर के सामने सिलेंडर करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप परमेश्वर से इंटीमेट होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ आप रूबरू होंगे, जब आप उनके लिए एकांत में समय निकालेंगे, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को पूरा दिन आप महसूस कर पाएंगे। उसके वचनों को, उनकी हर एक बातों को आप समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ को, परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे, आप छू पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आप सबों से बातचीत करता है, इसलिए परमेश्वर के वचनों को जरूर से आप फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को जरूर से सुने और परमेश्वर के वचनों को आप जरूर से पढ़ें और परमेश्वर के लिए समय निकालें मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातचीत किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु आप काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके लिए समय निकालने के लिए। जिस तरह से परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा बातचीत किया, जैसे प्रभु तू भोर में उठ के परमेश्वर तू प्रार्थना करता तो एक एकांत समय में परमेश्वर तू जाकर प्रार्थना करता था, वैसे ही प्रभु हम सब भी परमेश्वर अपने लाइफ में, अपने सारे दिन में परमेश्वर हर दिन परमेश्वर आपके लिए एकांत समय निकाल के परमेश्वर एकांत में हम आपसे मिलने के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए हम सबों को मदद कर, सहायता कर। हर एक सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर आज से तू काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए, सारी रुकावटों को, सारी बंधनों को, सारी परमेश्वर शैतान के कार्य को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। आप सबों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।